पॉलिटिकल एसिड टेस्ट आज एक हमीरपुर में भी हुआ और इस एसिड टेस्ट में जो हमीरपुर के पार्लियामेंट्री है उसके जो 3 बागी थे जो कांग्रेस में थे उनका ये एसिड टेस्ट था। 2 राजेंद्र राणा और इंद्रदत्त लखनपाल ये तो प्योर कांग्रेसी ब्रीड थे और इनके साथ तीसरे थे आशीष शर्मा जो कि आजाद विधायक के तौर पर हमीरपुर सदर से जीते थे। और उस दौर में हमीरपुर सदर के भीतर आशीष का गदर कुछ ऐसा रहा था कि उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस दोनों की खाट खड़ी कर रख दी थी। लेकिन आज जो एसिड टेस्ट हुआ उसमें इनकी जो पॉलिटिक्स है तीनों की वो डिल्यूट होती नजर आई। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। आज हमीरपुर के गांधी चौक में सियासी गांधीगिरी का एक नमूना देखने को मिला। दरअसल आज वहां पर निवर्तमान सांसद और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की एक रैली थी और अगर पर्दे के पीछे जाएंगे तो ये जो रैली है वो अनुराग ठाकुर की ना होकर इन 3 विधायकों की थी जिसका जिम्मा इन्होंने खुद अपने ऊपर लिया था कि हम इस रैली को खुद करवाएंगे। और जो सियासत में भांगड़ा डालना होता है उसके लिए लगभग 4500 की जो एक संख्या थी, जो आंकड़ा था वो तय किया गया। सूचना के मुताबिक 2000 की जो भीड़ थी उसे जुटाने का जो जिम्मा था वो आशीष शर्मा ने उठाया था। 1500 की भीड़ का जिम्मा जो था वो सुजानपुर के विधायक रहे राजेंद्र राणा ने उठाया और 1000 की भीड़ जो थी उसे इंद्रदत्त लखनपाल जो कि बरसर से विधायक रहे हैं उन्होंने इसका जिम्मा अपने कांधों पर लिया था। यानी कुल 4500 की भीड़। अब आप नजारा देखिए कि कितनी सी भीड़ नजर आ रही होगी। अगर सच्चाई देखी जाए तो मोटे तौर पर तो छोड़िए, बारीकी तौर पर भी खंगालने पर ये जो आंकड़ा है ये 800 और 1000 के बीच में ठहरता हुआ नजर आया। और चली तो सिर्फ भाजपा ना तो इन लोगों के साथ हमीरपुर से आशीष शर्मा 2000 ला पाए, ना ही राजेंद्र राणा 1500 ला पाए और ना ही इंद्रदत्त लखनपाल जिनके पास सबसे कम आंकड़ा था 1000 का वो इतनी भीड़ जुटा पाए। हमीरपुर के इस माल रोड की खासियत है कि ये पूरी तरह से एक टी शेप जैसा चौराहा है और जिस वक्त यहाँ पर रैली चलती है तो जो कुर्सियां हैं वो सड़क पर लगा दी जाती हैं। अब सड़क का आकार एक बाजार के भीतर कितना होता है ये आप अंदाजा लगा लीजिए। खैर, अब बात आती है कि ये आंकड़ा जो 45 होकर रखा गया था ये 1000 क्यों रह गया। अब सवाल ये भी है कि क्या जो ये शो मास्टर रहे हैं खासकर राजेंद्र राणा और आशीष शर्मा, अब इनकी सियासी जो बाजीगिरी थी वो कहां पे चली गई। और उसके बाद सवालों के घेरे में तो इंद्रदत्त लखनपाल भी आ रहे हैं क्योंकि वो 1000 की जो भीड़ थी वो यहाँ पर जुटाने में नाकामयाब रहे। यानी जो तीनों का 4500 आंकड़ा बनता था वो तीनों का कुल मिलाकर 800 से 1000 के बीच में पाया गया। अब हैरानी की एक और भी बात है। दरअसल ये जो रैली थी ये पहले बीती 8 तारीख को तय की गई थी लेकिन फिर बाद में इसमें एक्सटेंशन दी गई और इसे 11 तारीख को कर दिया गया। और 3 दिन बढ़ने के बावजूद इस रैली का तिया पांचा होता हुआ नजर आया क्योंकि पहले ये मैसेज दिया जा रहा था कि खुद प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल यहाँ पर मौजूद होंगे। लेकिन जिस तरह से प्रेम कुमार धूमल ने बीते 7 सालों से अपना कभी गम साझा नहीं किया उसी तरह से उन्होंने यहाँ पर मंच भी साझा नहीं किया। यानी धूमल साहब जस के तस रहे, तटस्थ, कोई ऐसा हाव भाव धूमल साहब की बदौलत भाजपा को यहाँ पर तो नहीं कहना चाहिए, इन 3 कांग्रेसियों को या एक आजाद विधायक को मिलता हुआ नजर नहीं आया। और जो मैसेज ये 3 विधायक रहे लोग देना चाहते थे वो मैसेज तो नहीं गया और वो मैसेज ये था कि ये कहीं ना कहीं अब धूमल साहब के साथ गले लग चुके हैं। उल्टा ये मैसेज ही इस रैली से जाता हुआ नजर आया कि धूमल साहब
ने किनारा ही रखा हुआ है। किसी का कोई सहारा बनने का जो हाव भाव होते हैं वो यहाँ पर ना धूमल साहब आए, ना उनकी वजह से वो हाव भाव नजर आए। जिस डैमेज कंट्रोल को करने के लिए इन 3 नेताओं ने ताकत झोंकी थी, वो कहीं ना कहीं अब सरेआम एक तरह से कमजोरी के तौर पर नजर आ गई। इस रैली में भाजपा के पदाधिकारी जरूर पहुंचे या अहम कार्यकर्ता जो रसूख रखते हैं वो जरूर पहुंचे, लेकिन सबसे बड़ी बात, क्या ये इसलिए पहुंचे क्योंकि यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल भी मौजूद थे, बकाया तो तमाम हमीरपुर के थे। तो ये भी माना जा रहा है कि इन भाजपा के लोगों की ये मजबूरी रही कि जब नेता विपक्ष आ रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं तो उन्हें अपनी एक तरह की सियासी मुंह दिखाई करना भी जरूरी था। नहीं तो कल को जो नोटिस आते हैं सियासत में, कारण बताओ नोटिस जैसी चीजें हो सकती थी, लेकिन पब्लिक गायब रही और जो टीम आई वो भाजपा की आई, और वो भी वो टीम आई जिसमें कार्यकर्ता कम और नेता ज्यादा थे। अब यहां पर यह सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि क्या इन तीनों नेताओं को भाजपा ने आत्मसात कर लिया है? गांधी चौक पर जो सियासत की गांधीगिरी है वो दिखाने के लिए भी अगर ये कहा जाए कि इस रैली में भीड़ कम थी तो कोई गलत नहीं होगा। जो इन 3 पूर्व विधायकों को कटघरे में खड़ा करती है वो ये है कि अगर 3 दिन के गैप लेकर 8 की जो रैली थी वो 11 तारीख को करवा कर भी अगर यही 1000 के करीब की भीड़ इकट्ठी हुई तो फिर इनका वो पुराना करिश्मा कहाँ गया जिसका लोहा दुनिया मानती थी? क्या इन तीनों नेताओं के करिश्मे को भाजपा ने ले लिया, या फिर जो इन्होंने अपना घटनाक्रम जिसमें ये शामिल रहे थे उसकी वजह से ये तमाम जो घटनाक्रम है ये वहां पर हुआ? बात चल रही थी भीड़ की, तो भीड़ का ये मंजर भी आप देख लीजिए। अक्सर होता ये है कि जब कोई खाली कुर्सियों की फुटेज या फोटो सामने आए तो ये कहा जाता है कि ये जो फुटेज है या ये जो खबर है या जो फोटो दिखाया जा रहा है ये उस वक्त का है जब कार्यकर्ता आ रहे थे। तो जरा देखिए, अभी जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल हैं उनका संबोधन चला हुआ है और इसी के बीच में ये वीडियो बनाया गया है जिसमें वो तमाम कुर्सियां खाली हो रही हैं जो 4500 के आंकड़े के लिहाज से शायद जुटाई गई थी, लेकिन हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। सबूत आपके सामने है। अब कहने को तो ये भी कहा जा सकता है कि अनुराग ठाकुर की जो रैली थी वो फ्लॉप थी, लेकिन हकीकत ये है कि जिस रैली के लिए 3 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया वहां पर वो तमाम नेता फेल हो गए, ना कि अनुराग ठाकुर फेल हुए, जिन नेताओं ने इस रैली का पूरा भार जो था वो अपने कंधों पर लिया था। आपको वीडियोस में, फोटोज में वो तमाम नेताओं की शक्लें भी कुछ हद तक उतरी हुई नजर आ रही होंगी, जिन्हें ये बुखार चढ़ा हुआ था कि भाजपा में जाएंगे तो ना जाने हमारा जो सियासत का पारा है वो थर्मामीटर को कहां तक उठाकर रखेगा। लेकिन यहां तो पारा बैठता हुआ नजर आया। तो ये भी इन परिस्थितियों में कहना शायद गलत नहीं होगा कि अनुराग ठाकुर अपने कद की वजह से शायद आगे निकल जाएंगे, लेकिन जिन्होंने अपने कद में खुद कटौती की है उस पर भाजपा कार्यकर्ताओं की कैंची के साथ साथ आम साधारण जनमानस की कैंची चलेगी, या फिर कुछ ऐसा कांधा इन 3 नेताओं को भी दिया जाएगा जो इनके कद को बढ़ाना तो दूर की बात, कम से कम पुराने जो इनका कद था उस तक महफूज रख पाए। अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।